5 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने क्या अकाउंट 1 और 2 जो है क्वेश्चन करा दिया गया है, पहला और दूसरा नंबर करा दिए हैं पहले वीडियो में। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए लिंक पर और पहले वाली वीडियो देखिए। उसके बाद फिर आप जो है तीसरे चौथा क्वेश्चन को आज कराते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या करा, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम संख्या देखते हैं हल। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 616 32, 616 जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, तो देना। तो अब इसका क्या करना है, केवल एलसीएम निकाल लेना है। 616 32, तो क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो और इसमें क्या करें, कितना होगी संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या क्या होगी, कुल कितनी होगी, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो है, कितना हो गया देखते हैं, याद करते हैं। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, तो अब 616 देखिए, 616 बड़ा है, 616 बड़ा है तो 32 से हम भाग दे देंगे, क्या 32 से हम भाग दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 32 को 32 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 वन जा 32। ठीक, और यहाँ 61 में से जो है 61 में से तो दूसरा घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ कैरी ले लेंगे, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 5 बचा, 5 इस 3 जाएगा तो 2 बचेगा, एक यहाँ पर उतर जाएगा, अरे सॉरी 6। आप देखिए कितनी बार जाएगा, इसको वैसे दबा लेते हैं, 3 9 27, 3 9 27, तो 7 बार जहाँ तक की जाएगा तो बस, तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, तो 9 दून 288। अब इसको क्या 6 में से, सो यहाँ पर 6 में से 8 जाएगा ना, तो यहाँ कर लीजिए 6 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 8 है, 8 में से 8 जाएगा कट जाएगा, फिर 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 32 को हम अंदर लिखते हैं, 8 दूनी 8 चौ 32, तो ये कट गया, 0 आ गया यहाँ पे। तब यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, 616 को क्या करेंगे, 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 और प्लस कितना 8। ठीक, और फिर 32 का करते हैं, 32 इक्वल टू और 8 गुणे 4 प्लस 0, तो हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, क्योंकि यही हमारा एचसीएफ हो गया, क्या एचसीएफ हो गया। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या गया है, चौथा क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी
पूर्णांक m के लिए तीन m+1 के रूप का है। तो देखते हैं। तो फिर से बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं, जो है करते हैं इसको, जो है देख माना कि ए एक क्या है, ए माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या होगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और तो b बराबर यहाँ पर क्या है 3m, पहले हम नोट कर लेते हैं। सब क्या लिया गया है 3m या 3 के रूप का है 3m के 3m और या या 3m+1 का के रूप का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा। तो एक हम भाग देते हैं, तो 3 का r का मान पहले निकालिए। क्या r का मान निकालते हैं, r का मान क्या हो जाएगा, तो r को a को बीच में रख देते हैं, 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 यहाँ q आ जाएगा, यहाँ पर डैश, यहाँ पर r आ जाएगा। ठीक, तो 3 का मान कितना r, b का मान जो है 3 से छोटा लो, r का मान क्या आ जाएगा 0 1 2, क्योंकि 0 बराबर r से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा r होना चाहिए। ठीक, तो क्या कहेंगे ना, 0 जो है r से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, r का मान 0 से बड़ा और r 0 के बराबर हो सकता है, और b भी जो है b जो है r से छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट उसमें स्थिति, फर्स्ट में क्या स्थिति, फर्स्ट में देखते हैं r बराबर 0। ठीक, तो इसमें क्या लिखते हैं a बराबर 3q+r। ठीक, तो हम r का मान रखते हैं, तो क्या मान रखते हैं, तो a बराबर 3q+0 दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या आ जाएगा, तो a बराबर 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, वर्ग कर रहे हैं। तो अब इसको जो है हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 9 स्क्वायर। तब इसमें हम 9 में से जो 3 कॉमन ले सकते, बाहर लेते, a स्क्वायर बराबर 3 को बाहर ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, तो अब 3q, तो जहाँ m बराबर 3q एक धनात्मक, क्या दिया, धनात्मक पूर्णांक है, तो 3q, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर नहीं लिखते, a तो बराबर 3q, तो 3q का m का मान क्या है 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बराबर क्या है यम हो गया। अब देखते हैं, बताते हैं। अब लिखते हैं a बराबर क्या, r बराबर क्या था 0 1 2। हाँ, अब देखते हैं
स्थिति फर्स्ट में, स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड में क्या, स्थिति सेकंड में तो देखते हैं r बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 3q प्लस 2 दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आता है, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 2, तो कितना आ जाएगा इसका मान, तो 9q स्क्वायर प्लस और 2 2 जा 4 प्लस और 3 दूनी 6q 3 दूनी 6, b बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखा था, 3q 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम पहले जो है 2 का मान लेंगे, पहले हम इसको एक एक लेते हैं, क्या यहाँ पर एक रखते हैं, गलती होगी थोड़ा, यहाँ पर हम 1 लेते हैं, 1 यहाँ पर 3q और 1 रखते हैं, 1 होल स्क्वायर। अब इसको के देखते हैं, रख लिया हमने, स्थिति सेकंड में r बराबर 1, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब हमें होल स्क्वायर a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, a प्लस बी का फार्मूला बनता है, a प्लस बी का फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3q का 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो इसका क्या कितना माना जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आ गया। तो अब हम इसमें जो है कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2q प्लस 1, जब हम 3q स्क्वायर प्लस 2q लिखते हैं तो जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है क्या 3, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक धनात्मक पूर्णांक है, अब धनात्मक पूर्णांक है, इधर सॉल्व करते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। अब स्थिति सेकंड में देखते हैं, स्थिति थर्ड क्या है, थर्ड में देखते हैं, तो r बराबर 2 रखने पर क्या, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखते हैं, तो 3a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3 इंटू
क्यू और 3q प्लस आर का मान कितना है 2 है, ठीक, का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर लगे दोनों तरफ जो है वर्ग करने पर, अब इसका मान कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना मान आ जाएगा। इसका ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं तो 3q का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3 कितना मान आ जाएगा। तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यों। तो यहाँ पर क्या आ गया जो है यहाँ पर क्या माना जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का क्या मान गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन क्या देखते हैं मिलेगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4 3 चौ 12 9q प्लस 1 और फिर प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक, अब हो गया प्लस 1 3q। अब मानते हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो अब क्या होता है इसके आगे तो देखते हैं 3q, यहाँ पर 3m प्लस 1 क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 3m प्लस 1 आ जाएगा। आप देखते हैं और यहाँ पर 3m 1 प्लस आया प्लस 1 आया, उसमें पहले इसके पहले क्या आया था जो है 9q और 3m आया था, तो 3m 3m या प्लस 1 आता है 3m या 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक का के रूप का है, क्योंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। नोट कर लीजिए 3m या 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, क्योंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखते हैं कौन सा नंबर, आप देखते हैं अब 4th 5th 5 नंबर क्या है देखते हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+(9m+1) या 9m+8 के रूप का है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का रूप का है। इसमें पहले देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है 9m+1 और 9m+8 एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। ठीक, अब इसको हम करते हैं, धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए को जो है पहले भाग देते हैं, किसी यहाँ पर 9 है तो 9 से हम भाग देंगे तो क्यों आ जाएगा, यहाँ पर डैश ए है और आर। तो ठीक, आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा। ठीक, कितना तक हो जाएगा 8 तक होगा। तो 0 <= आर बी। 0 का आर का मान 0 या 0 के बराबर और बी आर से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो आर बराबर कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब हल करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले स्थिति सेकंड में, स्थिति फर्स्ट में, क्या स्थिति फर्स्ट में लेते हैं आर बराबर 0 लेते हैं। तो 9 ए बराबर 9q प्लस आर, तो ए बराबर 9q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, तो ए बराबर 9q का होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ए क्यूब बराबर 9 का करेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर आ जाएगा। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 9 81 779 आ जाएगा, क्या 729 आएगा, क्या आ जाएगा 729 9 क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब हम इसमें जो है हम 9 क्यूब में एक क्यूब बराबर, यहाँ पर हम 9 कामन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कामन ले लिए तो 81 आ जाएगा, 81 क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81 क्यूब, जहाँ 81 क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ए क्यूब बराबर 9, जहाँ यम बराबर क्या, यम बराबर 81 क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। तो 9 81 क्या है एम, कितना आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9 क्यूब आ गया। ठीक, आप देखते हैं आगे, अब इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेना आप। आर बराबर 2 रखने पर, आर का मान 2 रखने पर, आर का मान 2 रखने पर, क्या आर का मान 2 रखने पर स्थिति सेकेंड में आर का मान 1 रखने पर, तो ए बराबर 9 क्यूब प्लस आर, तो ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1। तो दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब
नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू 9 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस, नहीं ए क्यूब, अब 9 प्लस 1 का होल क्यूब, ये फार्मूला बन गया कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab², क्या होता है 3ab²। तो स्क्वायर 729, 729 प्लस अब इसको क्या करना है, 9³ + 1, 9³ + 1 का होल क्यूब करना है, a³ + b³ + 3a² + b 3ab²। अब आप इसको, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसको जो है फार्मूले तक जो है कर लेना। तो 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब और 243 क्यूब, क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। तो क्या करना है, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप जो है इस फार्मूले पर रख करके जो है क्या रखना है, 9³ + 1 का होल क्यूब का इसके पे रख करके आप इसको, ये आएगा जो है। तो अब हम कॉमन क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, क्या 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 81 क्यूब प्लस यहाँ पर 27 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 + 1, क्या बचा। अब इसको हम देखते हैं, तो जहाँ 81 क्यूब प्लस 27 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या था, स्क्वायर प्लस 3, जहाँ यम बराबर क्या, जहाँ यम बराबर, यम बराबर 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3, एक धनात्मक पूर्णांक, क्या एक धनात्मक, क्या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आएगा 9m बराबर 9m + 1, ये 1 बचा है तो ये आ गया। अब हम ना r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर स्थिति थर्ड में, क्या स्थिति r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर 9³ + 2, दोनों तरफ क्या घन करने पर, ठीक, a³ + 9³ + 2 का होल क्यूब करेंगे तो 9³ प्लस, ये फार्मूला किसका बन गया, 9³ + 2 का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 2 3a² b + 3ab²। अब इसको हम डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 729 9³ प्लस 486 क्यू² प्लस 108 क्यू प्लस 8 कर देते हैं। तो अब हम 8 कर दिए, तो अब इसमें हम कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन लेते हैं तो a³ बराबर इस फार्मूले पे, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 81 क्यूब प्लस, और इसमें जो है अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा जो है
तो इसमें कॉमन लिए तो 54 क्यू² प्लस 12 क्यू और प्लस 8 आ गए। तो जहाँ अब मान लेते हैं जहाँ यम बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू² प्लस 12 क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो क्या आ जाएगा? तो 1 क्यू बराबर 9 क्यू m प्लस 8 आ गया। अब देखते हैं धनात्मक, अतः 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 एक क्या है? एक 8 धनात्मक नहीं 8 एक घन धनात्मक पूर्णांक है। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 एक घन धनात्मक पूर्णांक है। क्या? एक घन धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ यम एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या? धनात्मक पूर्णांक है। धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा क्लास कैसे लगा आपको? अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और हमें इंस्टा पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे जाइए, लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करिए और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।